नमस्कार दोस्तों, हॉरर नाइट्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ, ये कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि पढ़ाई करने के लिए राजस्थान में रहता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि डर आप में बना रहे। तो दोस्तों, चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं ताकि आपका डर का सामना करा सकें। ये कहानी एक भूतिया मकान की है जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के एक छोटे से शहर में जहाँ हवेलियाँ और महलों की कहानियाँ अब भी हवा में तैरती थी, एक पुराना बॉयज़ हॉस्टल था। ये हॉस्टल एक सुनसान इलाके में था और इसके ठीक सामने एक पुरानी जज्जर हवेली थी। शहर के लोग इस हवेली को भूतिया कोठी कहते थे। कहा जाता है इसमें एक औरत की आत्मा रहती है जिसने कई साल पहले ही यहीं आत्महत्या कर ली थी। जो भी इस हवेली की खिड़की में उस औरत को देख लेता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पर हॉस्टल के लड़के इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, लेकिन राज के लिए ये खौफनाक सच्चाई बन जाती है। राज मध्य प्रदेश का रहने वाला था और राजस्थान में अपनी पढ़ाई के लिए आया था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो कम किराए वाले इसी हॉस्टल में रहने आया था। पहले कुछ दिन ठीक थे, लेकिन तीसरी रात से उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती है। उस दिन रात के करीब 2 बजे राज अपनी किताबें पढ़ रहा था। उसकी खिड़की ठीक उसी भूतिया हवेली की तरफ खुलती थी। अचानक उसी खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस होने लगी। उसने धीरे से पर्दा हटाया और झांका। सामने हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल और उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें एकदम चिट्टी पुतले की तरह ऊपर की तरफ ऐसे चमक रही थी। राज देखकर चौंक गया। इतनी रात के टाइम ये कौन सी औरत है ये औरत कौन सी है जो छत पे खड़ी हुई है और इधर ही देखी जा रही है। उसने जल्दी से पर्दा गिरा दिया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तभी उसे अपने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस होने लगा। हालांकि दरवाज़ा और खिड़कियां बंद ही रहते थे। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। दोस्तों, अब हर रात राज के साथ कुछ ना कुछ अजीब घटित होने लगा। राज को दरवाज़ा कभी खुद ब खुद बंद हो जाता था, कभी खुद ब खुद खुल जाता था। सुबह उठने पर उसके शरीर पर अजीब से नीले निशान होते थे। उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब भी वो खिड़की से बाहर झांकता था, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत वही खड़ी मिलती, हर बार और ज़्यादा करीब। राज अब डरने लगा था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक रात हॉस्टल में अचानक बिजली चली गई। राज अपने कमरे में अकेला था। बाहर से सिर्फ हवेली की खिड़की में जल रही एक डिम लाइट जल रही थी। अचानक राज ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में है। उसने मोबाइल का टॉर्च चलाकर देखा, लेकिन कमरा खाली था। फिर भी उसे अपने कानों में के पास कुछ अजीब सी किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये कह रही थी, तू यहाँ नहीं रह सकता, भाग जा। राज घबराकर बिस्तर से कूद पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा की तरफ भागता, कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। राज का पूरा शरीर कांपने लगा और फिर दीवार पर खून से लिखा कि तू बच नहीं सकता। राज चीख पड़ा और उसी समय बाकी हॉस्टल के लड़के उसके कमरे में आ गए। जब उन्होंने दीवार देखी तो वे कुछ भी नहीं लिखा था उस पर। इसके बाद राज दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। उसकी भूख एकदम मर गई थी, जैसे मानो उसको भूख ही नहीं लगती हो। वो हर रात बुरे सपने देखने लगा था, जिनमें वही औरत उसी खींचकर हवेली में ले जाती उसको नजर आती थी। उसके शरीर पर और भी कई निशान पड़ने लगे थे।
वो रात को अजीब अजीब से आवाज़ें निकालने लगा था, कभी चीखने लगता जैसे किसी से बातें कर रहा हो। अब हॉस्टल में बाकी लड़के भी डरने लगे थे, कोई भी उसके कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हॉस्टल के मालिक को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने एक पुराने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही कहा, ये आत्मा बहुत ताकतवर है, जिसने इसे देख लिया उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ दी है। फिर उसने हवेली के पास जाकर अनुष्ठान किया। कुछ देर बाद उसने बताया कि वो आत्मा एक महिला की है जिसका पति बहुत ही क्रूर था, उसे मारा पीटा करता था, उसे अत्याचार करता था उस पर। उसने उस महिला को हवेली में कैद कर दिया था और जब उसने आत्महत्या कर ली तो उसकी आत्मा वहीं पे फंस गई। वो हर साल किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। तांत्रिक ने कहा, अब राज को समझ आ गया कि उसे ये हॉस्टल छोड़ना ही पड़ेगा। तांत्रिक ने राज पर एक विशेष पूजा करवाई और उसे तुरंत हॉस्टल से छोड़ने के लिए कहा। राज ने अपने दोस्त के घर रहने का फैसला कर लिया था और जैसे ही उसने हॉस्टल छोड़ा उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधार होने लगी। अब वो रात को आराम से सोने लगा था। राजस्थान के इस इलाके में अब भी वो हॉस्टल और हवेली मौजूद है। आज भी अगर कोई रात को हवेली की तरफ देखे तो उसे कभी कभी खिड़की में वही सफ़ेद साड़ी वाली परछाई दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के 3 बजे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी है। कुछ का कहना है कि अगर तुमने एक बार उसे देख लिया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, ये कहानी थी राज की, जिसके साथ ये घटना घटी थी। ये कहानी आपको किस तरह की, दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप वहाँ होते तो आप क्या करते? आप वहीं पे रुकते या फिर आप भाग जाते? तो दोस्तों, कई सवाल होते हैं कि सच में भूत होते हैं या सिर्फ एक वहम होता है। कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मिलता हूँ एक और ही खौफनाक, एक सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।